नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन आज आप लोगों को फिर से चिया की खेती से अवगत कराने के लिए आज एक प्लॉट विजिट करने आया हूं, जहां पे हमारे एक काफी अच्छे अग्रेसिव फार्मर है जिनको पिछले 3-4 वर्ष का एक्सपीरियंस है चिया की खेती का। तो आइए हम जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से चिया की खेती लगा रखी है। जय सिया राम भाई साहब। जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या है साहब? सर मेरा नाम हडरुकमुद्दीन जी। खान। आपका आपके पास मोबाइल नंबर क्या है आपका? 86 19 34 23 67। धन्यवाद साहब। और बाकी आपको बताना चाहूंगा कि आपने ये जो चिया की फसल लगा रखी है, ये कितना एरिया में लगा रखी है? सर ये लगी पड़ी 50 बीघा में। 50 बीघा एरिया 50 में। बीघा। तो किसान भाइयों, आप सभी को मैं हर बार एक चीज का उदाहरण देता था कि हमारे एक काफी अग्रेसिव फार्मर है भुट्टू खान चाचा जी। ये उन्हीं के लड़के हैं जिनका आज मैं प्लॉट विजिट करने आया हुआ हूँ। तो आप देख सकते हो इनके पास पूरा वाकई में 50 बीघा एरिया के अंदर चिया की खेती लगा रखी है। भाई साहब, इनको दिखाना एक बार, चारों तरफ का घुमा के दिखा दो इनको कि वाकई में, थोड़ा नीचा करके, तो उनको पता लगे कि वाकई में इनके ये अगेती बुआई है जिसमें अभी पोट की अवस्था बिल्कुल कगार पे है। आप देख सकते हो ये, इसको थोड़ा, इनके जो अगेती बुआई है उसमें पोट स्टार्ट हो चुका है। आप सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, जिन जिन किसान भाइयों ने चिया की खेती लगा रखी है, वो अपनी चिया की फसल को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं इस पाले के मौसम में। जो अभी कोहरा हो रहा है, इस फसल में इसको कोहरे से भी कैसे बचाया जा सकता है, इस चीज की जानकारी के लिए आज मैं विजिट करने आया हुआ था। तो किसान भाइयों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि सबसे मेन इसके अंदर होती है समस्या जो खरपतवार की। खरपतवार को लेकर किसान काफी चिंतित होता है। नई फसल है, नई फसल में कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करें या कौन कौन से रसायन का प्रयोग करिए जिससे हम इसकी चिया की खेती को सेफ रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने भी चिया की फसल लगा रखी है तो सबसे पहले इस चीज का, आने वाले टाइम पे इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप प्राथमिकता में आप इसकी बुआई कर देते हो तो इसकी बुआई करने के जस्ट बाद आप इसमें पेंडामिथाइल का प्रयोग ले सकते हो जो 38% आता है। देन उसके बाद में जैसे मान लो आपने सिंचाई करके सब कंप्लीट हो गया, आपका चिया की फसल 35 से 40 दिन, 40 से 45 दिन के अंतराल में आ जाती है। काफी चुनिंदा खरपतवार बाद में भी उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो उसका भी हमें रोकथाम करना है। उसकी रोकथाम के लिए आप चाहो तो इनसे इसका खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग ले सकते हो, जिसमें आप बासाग्राम का या अन्य और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे अगर सकरी पत्ती का अगर आपको खरपतवार दिखे, जैसे आप लोगों को बताना चाहूंगा इस प्रकार का सकरी पत्ती का अगर आपको खरपतवार मिले तो इसमें आप जो सेंचुरियन आता है उसका प्रयोग ले सकते हो, या फिर क्यूजुलाफोफिथाइल जो 10% आता है उसका प्रयोग ले सकते हो। इस प्रकार से तो हम किसान भाइयों हमारी चिया की फसल को खरपतवार से निजात दिला सकते हैं। देन उसके बाद में आती है साहब, जैसे ये इतनी अभी काफी अच्छी प्रोसेज पे है, इसमें पोट निकलना चालू हो गया है, पर इसमें क्या है कि एक चीज के सिम्टम मेरे को देखने को मिल रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा किसान भाइयों कि इसके अंदर अभी जो सिस्टम है वो पाले से संबंधित है। ये देख सकते हो आप, इसकी जो ये पत्तियां हैं इनके ऊपर पाले के जो सिम्टम है वो बिल्कुल देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। और कई कई जगह इस प्रकार के सिम्टम भी इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। ये देख सकते हो, इसको लिप ब्लाइट रोग के नाम से जाना जाता है, और ये पाले की कंडीशन से दोनों में डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। इस चीज को नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। अब पहले बात कर लेते हैं हम पाले से कैसे बचा सकते हैं हमारी फसल को। तो पाले से बचाने के लिए हमें हमारी भूमि के अंदर जो चिया की खेती है उसके अंदर नमी बरकरार रखना जरूरी है। अगर आपने सिंचाई कर रखी है तो आपकी फसल को पाली से बचाया जा सकता है। दूसरी बात आती है इसके पत्तियों के सिम्टम को। अब इस सिम्टम को कवर करने के लिए, जैसे ये तो हो चुका है पर इसको हटाया नहीं जा सकता, पर जो जिस पत्ती में हो गया उसको वहां का वहां रोकथाम कर सकते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आप इसके अंदर कोई भी फफूंदीनाशक दवा, जैसे आप कार्बनडाजिम मैनकोजेब का प्रयोग ले सकते हो, मेटालेक्सिम मैनकोजेब का प्रयोग ले सकते हो। वो डिपेंड करता है किसान के कॉस्ट के ऊपर, किसान कितना खर्चा कर सकता है अपनी फसल के ऊपर। जितना खर्चा करोगे उतना अच्छा आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो इसकी जगह पे आप जैसे मान लो एजेक्स्ट्रो डाइफिनोकोनाजोल का या टेबुकोनाजोल, एजेक्स्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल आता है उसका प्रयोग ले सकते हो, या फिर जैसे मान लो पिप्रोनियब आता है 70% वाला, बायर कंपनी का इंट्राकोल के नाम से जाना जाता है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, जरूरी नहीं है। मैंने आपको टेक्निकल बता दिया, सारा ये बता दिया। इस प्रकार से आप अपनी फसल को
जो लीफ स्पॉट बीमारी है उससे बचाए रख सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं, इसके अंदर एक छोटी सी समस्या और देखने को मिलती है। जैसे आपका ये पौधा है, ये जालीनुमा बना रखा है। इसके ऊपर क्या है कि सर्दी के मौसम में एक अटैक बनता है। जैसे दिन का टेम्परेचर तेज हो जाता है, रात का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसके पीछे एक जालीनुमा इल्ली का जो प्रकोप है वो ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि इसकी सघनता ज्यादा होती है, ये घनी होती है और थोड़ी हाइट लेंथ आप देख सकते हो। इस प्रकार से होने की वजह से इसके अंदर आप क्या है एक आता है, उसको भी नियंत्रण करना बेहद जरूरी होता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसके अंदर ये देख सकते हो आप, ये ये बिल्कुल इस चपेट में आ चुका है कि इसके अंदर माओ का एफिड का भी अटैक देखने को मिला है, और इसके अंदर ये जो सुंडी का भी अटैक इसके अंदर देखने को मिला है। तो इस चीज का नियंत्रण करने के लिए आप इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ले सकते हो, जिसमें आप एसिटामिप्रिड 20% वाला ले सकते हो, या फिर थाइमोथाक्सिडा क्लोरोपिड आता है 17.8% वाला, उसका भी आप थ्रिप्स का और मक्खी मच्छर का कंट्रोल कर सकते हो। या फिर अगर आपको अधिक ज्यादा तादाद में देखने को मिले तो आप इसके अंदर कार्टापाइड्रा क्लोराइड जो आता है 50% वाला, उसका भी प्रयोग ले सकते हो, जिससे आपको दो फायदे देखने को मिलेंगे। आपका हल्का फुल्का इल्ली का भी रेशा जो होगा वो भी कार्टापाइड्रा क्लोराइड से खत्म हो जाएगा, जो पाउडर बेस में आता है, WP फॉर्मुलेशन में आता है। या फिर आप इसके साथ में आप कीटनाशक में आप जैसे मान लो इमामेक्टिन बेंजोएट, सस्ता सुंदर और सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाला इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, 250 ग्राम का पैकिंग आता है, वो 5 बीघे में खूब आराम से कर सकते हो। या फिर आप इसके अंदर क्यूनॉल फोर्स जो 25% आता है, उसका भी आप इसके अंदर प्रयोग ले सकते हो, जिससे आपका दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और उसके साथ में फफूंदीनाशक मिला लो एक, उसके साथ में अगर आपको लग रहा है कि हमारी फसल के अंदर इंसेक्ट का या फफूंदी बीमारी का अगर ज्यादा अटैक देखने को मिल रहा है, तो उसको रोकथाम के लिए आप एंटीबायोटिक का भी प्रयोग ले सकते हो, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगी। और बात करते हैं अब इसके बाद में जो मुख्य पॉइंट आता है किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे इसकी पोट अवस्था आ जाती है, तो पोट अवस्था के समय पे आपको अगर कोशिश करें 2 बार अगर इसके ऊपर स्प्रे कर लो, 05234 जो आता है NPK, या फिर जो भी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है, आपको कई प्रकार के PGR फॉर्मुलेशन में आपको मिल जाएंगे मार्केट में, PGR ग्रेड जो है, तो उसका प्रयोग कर सकते हो और अपनी चिया की फसल के अंदर बम्पर पैदावार ले सकते हो किसान भाइयों। और आपको बात बताने जा रहा हूं कि इसको अगर आप 2 बार अगर प्रैक्टिकल कर लिया, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसका प्रोडक्शन आप 3 क्विंटल से ऊपर ही ले जाओगे, उससे डाउन नहीं हो पाएगा। और बाकी मौसम एक ऐसी चीज है, प्रकृति से कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर प्राकृतिक आपदा हो जाती है किसान भाइयों, तो उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते और बताने वाले भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, समय समय पर अपनी फसल की देखभाल रखें। अगर आपको कहीं न कहीं कोई प्रकार की समस्या का अटैक देखने को मिलता है, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। आप कोई भी संबंधित जानकारी के लिए मेरे को कॉल कर सकते हो। और एक चीज का और ध्यान रखिए, अगर आप सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई करने के समय पे इसमें जल भराव नहीं होना चाहिए, इसका थोड़ा जरूर से ध्यान रखें, क्योंकि ये सिंचाई तो मांगती है 5 से 6 सिंचाई हो जाती है भूमि के अनुसार। अगर आप इस चीज को बरकरार रखना चाहते हो, तो उस चीज के लिए आपको समय समय पर सिंचाई का ध्यान रखना है, और पाले की समय पे तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसको सिंचाई से बढ़िया पूर्ण तरीके से कंप्लीट रखे, ताकि इसको कोहरे से और पाले से बचाया जा सकता है और अधिक प्रोडक्शन ले सकते हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, जिन लोगों ने अब चिया की खेती लगा रखी है उनको गाइड करना, और उनको एडवाइज भी करना कि किस प्रकार से हमने इसको तैयार किया है, क्या नहीं, किस प्रकार से इसका रिजल्ट लिया है। और बाकी आप लोगों के लिए मैं आगे हर समय अपने यूट्यूब चैनल मोहित कुमार सुमंत पर आपको अलग अलग समय अलग अलग फसलों से संबंधित वीडियो शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद साहब, जय जवान जय किसान। धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपको आपके प्लॉट को विजिट करके। आप और किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहोगे चिया की खेती से, और आप कितने वर्ष से इसकी खेती लगा रहे हो? इसको हमको हो गए 3-4 साल हो गए करते करते इसको। अच्छा, 3-4 साल से किसान भाइयों इसकी खेती लगा रहे हैं। और आप और किसान भाइयों को क्या सलाह बताना चाहोगे? और किसान भाइयों को यही सलाह देंगे ये कि और किसान भी इसको लगाएं। अच्छा, और किसान भाइयों एक चीज और बता देता हूँ, इसमें किसी भी प्रकार के मवेशी का जानवर का कोई अटैक नहीं होता है। कोई अटैक नहीं। धन्यवाद साहब।